सर बहुत मार मारा है। वो मेरा जूता दिलवा दीजिए, मेरा जूता दिलवा दीजिए। एक सेकंड। बहुत मार मारा है। पुलिस शांति से बैठी तो जूता मेरा दिलवा दीजिए केवल। मेरा जूता कैसे जाएंगे घर? मेरा जूता दिलवा दीजिए। आप लोग तो शांति से बैठे हुए जूता थे। दिलवा के वहाँ रखे हैं सर। मेरा जूता मेरा लाठी चार्ज हुई है। हम लोग शांति से बैठे थे। झारखंड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जेपीएससी और जेएसएससी के कथित धांधली का विरोध जारी है। झारखंड के छात्र लगातार आज 19 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक को 11 दिन हो चुके हैं और सरकार लेवल से अभी तक 3 राउंड बातचीत हो गई, लेकिन सभी अभी तक बेनतीजा है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन पिछले 6-7 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सुबह से रात तक पढ़ाई, लाइब्रेरी, कोचिंग, मॉक टेस्ट, घर वालों की उम्मीद, और फिर एक दिन पता चले कि जिस नौकरी के लिए वह लड़ रहा था उसकी कीमत पहले से तय थी 20 से 25 लाख रुपए, 35 लाख रुपए। तो बताइए उस मेहनत की कीमत क्या रह जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शशिभूषण और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, झारखंड में जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो सिर्फ एक परीक्षा घोटाले की कहानी नहीं है। यह कहानी है सिस्टम के, उस तंत्र की। और सबसे बड़ी बात, आप सोचेंगे कि ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो है, तो कतई नहीं। ये बातें सीआईडी की जांच में सामने आए दावों के आधार पर, पूछताछ में दर्ज बयानों, हाल की गिरफ्तारियों के बाद चर्चा में, हाल ही में विंसिस टेक्नोलॉजी से जुड़े अरुण शर्मा मुंबई से गिरफ्तार किया गया। और जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि परीक्षा से जुड़ी एजेंसियां और अधिकारियों के बीच क्या क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा नाम देवघर का रहने वाला अभय तिवारी। कहानी यहीं से शुरू होता है। सीआईडी के सामने दिए गए कथित बयान के अनुसार अभय तिवारी ने दावा किया कि उसने एफआरओ, एसीएफ के पदों के लिए 20 उम्मीदवारों से करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले। जरा रुकिए, 5 करोड़ 80 लाख? अब हिसाब लगाइए। एफआरओ की एक सीट के लिए 20 से 25 लाख रुपए, एसीएफ की एक सीट के लिए 30 से 35 लाख रुपए। आरोप तो यह भी है कि 12 उम्मीदवार एफआरओ के लिए और 8 उम्मीदवार एसीएफ के लिए लाए गए, यानी कुल 20 उम्मीदवार, और उनसे लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए की उगाही की गई। अब यहां जो बात सामने आती है वही इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। 20 में से 19 उम्मीदवार पास। सीआईडी के सामने दर्ज कथित बयान के अनुसार जिन 20 उम्मीदवारों के नाम इस नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं, उनमें से 19 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए, सिर्फ एक उम्मीदवार फेल हुआ। अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसे आरोप सही साबित होते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या परीक्षा पहले से तय थी? क्या रिजल्ट पहले से तय था? क्या नौकरी मेहनत से नहीं पैसे से मिल रही थी? और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उम्मीदवार भी दलाल। जांच में यह भी दावा किया गया है कि 2 ऐसे लोग थे जो उम्मीदवार भी थे और उम्मीदवार जुटाने का भी काम कर रहे थे। यानी जो खुद परीक्षा दे रहा है वही दूसरे लोगों को भी इस कथित नेटवर्क तक पहुंचा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, मामला उन विभागों का भी है जहां ऐसे लोग आज अधिकारी बने बैठे हो सकते हैं। अब एक और बयान पूरे खेल को बड़ा कर देता है। इस कड़ी में एक और बड़ा नाम है श्वेता गुप्ता का, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता। सीआईडी की पूछताछ में कथित तौर पर कहा कि उन पर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते ने दबाव बनाया कि रिजल्ट जारी करवाया जाए। उनके बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि पीटी और मेंस दोनों के नंबर उपलब्ध हैं, उसी आधार पर परिणाम निकाल दीजिए। अब श्वेता गुप्ता का यह भी दावा है कि वह रिजल्ट जारी करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इस तरीके से अगर प्रेशर पड़ेगा तो लोग करेंगे क्या? अगर जांच में यह बात भी सही साबित होती है तो यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं है, यह सीधे परीक्षा परिणाम की पूरी प्रक्रिया पर
सवाल खड़ा करता है। अब कहानी और ऊपर जाती है। सीआईडी मुख्य सचिव कार्यालय में कार्यरत धर्मेंद्र नामक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी रिमांड अवधि भी बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसी सानंद प्रकाश नामक एक अन्य व्यक्ति की तलाश में अभी तक लगी हुई है, जो मुख्य सचिव कार्यालय से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके अलावा रवि मास्टर, जो एक कोचिंग संस्थान से जुड़े बताए गए हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है उम्मीदवार को तलाशने के तौर पे, और पैसे की वसूली से जुड़े आरोपों में भी सामने आ चुका है। यानी मामला सिर्फ बाहर के दलालों तक सीमित नहीं दिख रहा है। जांच अब सिस्टम के भीतर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि अलग अलग शहरों उम्मीदवार लाने का भी आरोप है। सीआईडी जांच में जो नाम सामने आए हैं, दिल्ली के सैंटी और लालू, पटना के इमरान, गिरिडीह के राजेश, बोकारो के शंकर और हजारीबाग के सुनील। आरोप तो ये भी है कि ये लोग अलग अलग शहरों में उम्मीदवार लाते थे और उनसे पैसे वसूलते थे, और फिर कथित तौर पर उन्हें परीक्षा में पास करवाने का नेटवर्क चलता था। यानी एक पूरा संगठन पूरे इस सिस्टम में काम किया जा रहा था। अब जरा उस व्यक्ति की कहानी भी सुनिए जिसका नाम इस पूरे मामले में बार बार सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग आप सही समझ रहे होंगे। कथित तौर पर अभय तिवारी ने इस पूरे खेल को शुरुआत किया था। तो शुरुआत रांची के हरमोई इलाके से पहले एक छोटा होटल शुरू किया था, फिर स्टेशन रोड पर प्रकाश रेसिडेंसी नाम के होटल से जुड़ा। इसके बाद जेएसआर नाम की मैन पावर सप्लाई कंपनी से जुड़ा, और जांच के अनुसार इसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली के सैंटी, कोडरमा के लालू और बाद में टीडीपीएल से जुड़े लोगों से हुई। सीआईडी के सामने दर्ज कथित बयान के अनुसार उसे पूरे काम के बदले 10% कमीशन मिलता था, और उसने लगभग 1 करोड़ रुपये अपने पास रखे। यानी होटल से शुरू हुई कहानी कथित तौर पर जेपीएससी नेटवर्क तक पहुंच गया। दोस्तों, अब वह किस्सा सुनिए जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। कथित तौर पर झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी से जुड़ी एक जनहित याचिका यानी पीआईएल को मैनेज करने के लिए 3 करोड़ रुपये की डील हुई थी। सीआईडी के सामने दिए गए कथित बयान के अनुसार इस डील के एडवांस के तौर पे 5 लाख रुपये एक व्यक्ति के माध्यम से दिए भी गए। यह भी दावा किया गया कि इस डील की जानकारी परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को भी मालूम था। हालांकि यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है कि ये सभी दावे जांच के दौरान सामने आए हैं, कथित बयानों पर आधारित है। इनकी अंतिम सच्चाई अदालत और जांच प्रक्रिया में तय होगी। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक विंसिस टेक्नोलॉजी को काम दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपये और कुल भुगतान पर 20% कमीशन का भी दावा किया जा रहा था। दावा सामने आया है, यानी अगर आरोप सही साबित होते हैं तो मामले सिर्फ उम्मीदवारों से पैसे लेने का नहीं रहेगा। मामला सरकारी परीक्षा, काम के ठेके और एजेंसियों के चयन तक पहुंच जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि अभय तिवारी ने क्या कहा, या श्वेता गुप्ता ने क्या कहा, या किसी एजेंसी ने क्या कहा। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था की परीक्षा प्रक्रिया में सचमुच इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई थी? क्या करोड़ों रुपए के लिए पद दिलाने का नेटवर्क चल रहा था? क्या रिजल्ट पर दबाव था? क्या दलाल, उम्मीदवार, सिस्टम के कुछ लोग एक ही चैन के हिस्से थे? और सबसे जरूरी बात, जो छात्र सालों तक पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके माता पिता खेत बेचकर, गहने गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उनके सामने कोई पैसे देकर नौकरी खरीद ले तो फिर उस मेहनत का क्या मतलब रह जाएगा? आखिर में सीआईडी की जांच अभी जारी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पूछताछ चल रही है, और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, झारखंड के लाखों प्रतियोगी छात्रों की नज़र अब सिर्फ एक चीज़ पर है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ जेपीएससी का मामला नहीं रहेगा, यह पूरे भर्ती तंत्र के भरोसे संकट की कहानी बन जाएगा। आप बताइए, इस मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए? क्या जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है उनकी भी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।